सेवा करने वाला ऐसे तो छोटा ही कहलाता है और दास होकर ही सेवा करता है, परंतु सेवा करने से सेवक मालिक हो जाता है और सेवा लेने वाला स्वामी उसका दास हो जाता है। स्वामी को सेवक की सब बात माननी पड़ती है। संसार में रहने की ये बहुत ही विलक्षण विद्या है। सेवा करना, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य। सेवक धर्म सबसे कठोर है। भरत जी महाराज भी यही कहते हैं। ऐसे सेवा धर्म को हनुमान जी महाराज ने निभाया। वे रघुनाथ जी महाराज की खूब सेवा करते थे। जंगल में तो करते ही थे, राजगद्दी होने पर भी वहां भी हनुमान जी महाराज सेवा के लिए साथ में रह गए। एक बार की बात, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में आया कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देनी है, महाराज की सेवा हम करेंगे। सीता जी ने हनुमान जी के सामने बात रखी कि अब तुम सेवा करते हो ना, अब सेवा हम करेंगे, इस कारण तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी बोले, माता जी 8 पहर जो जो सेवा आप लोग करोगे उसमें से जो बचेगी वो सेवा मैं करूंगा, इसलिए एक लिस्ट बना दो। बहुत अच्छी बात, अब कोई सेवा हनुमान जी के लिए बची नहीं। हनुमान जी महाराज को बहाना मिल गया। भगवान को जब भी उदासी आए तो वो चुटकी बजा देते थे। शास्त्रों में, स्मृतियों में ऐसा वचन आता है कि उबासी आने पर शिष्य के लिए गुरुजी भी चुटकी बजा देनी चाहिए। इसीलिए रघुनाथ जी महाराज को उबासी आते ही चुटकी बजा देते थे। ये सेवा हो गई। अब उस कागज में लिखी तो थी नहीं, चुटकी बजाने की कौन सी सेवा है। रात्रि के समय हनुमान जी को बाहर भेज दिया। अब वो छज्जे पर बैठे बैठे मुंह से सीताराम सीताराम कीर्तन करते रहे और चुटकी भी बजाते रहे कि ना जाने कब भगवान को उबासी आ जाए। अब चुटकी बजाने लगे तो राम जी को भी जम्भाई आने लगी। सीता जी ने देखा कि क्या बात हो गई, घबराकर कौशल्या से कहा और सबको बुलाने लगी। वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि रामलला को आज क्या हो गया है। वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको तो बाहर भेज दिया, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी ने आते ही जो ही चुटकी बजाना बंद किया तो ही भगवान की जम्भाई भी बंद हो गई। तब सीता जी ने भी सेवा करने की खुली छूट कर दी। इस प्रकार हृदय में राम जी को वश में कर लिया।